कृष्णा भाई और कश्मीरा जी को फ्रीज होते हुए देखा कि अरे यार ये क्या हो गया। शाहरुख खान भाई आए, सलमान जी आए, मज़ा आ जाएगा। दीज पीपल हैव नो ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग। ये उसी दिन के लिए कुक्स बनते हैं। एल्विश वुड क्रैक एंड करण वुड कुक। रन टू गेट अ स्टार वो हमेशा समर्थ के साथ भाग के आती थी, वो गिर जाती थी। कृष्णा भाई अभिषेक जी को बहुत ट्रोल करते हैं, समर्थ को बहुत ट्रोल करते हैं। उसमें भी अली वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। जो मैं डिसीजन लेता था उसके पहले सारे कंटेस्टेंट्स डिसीजन ले लेते थे। 7 सीजन तक तो शेफ हरपाल दिखेगा आपको लाफ्टर शेफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फाइनली आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू। सो हरपाल जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हर सीजन बैक टू बैक हिट आप जो बना रहे हो, आप सब जो मिलकर इतना दर्शकों को, फैंस को इतना एंटरटेन कर रहे हो, जब सीजन एंड होता है वो लास्ट वाला एपिसोड आप सबके लिए कितना इमोशनल होता है? ऑनेस्टली मतलब एक तरफ से ना इसके 2 पहलू हैं। इसका एक पहलू है कि हम सब थोड़े से फटीग मोड में आ जाते हैं, थोड़े थक भी जाते हैं, ठीक है जी। और ये नेचुरल है, ये ह्यूमन फिलॉसफी है कि ये फटीग आता ही आता है। तो हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा ब्रेक मिल जाए। जैसे ही वो लास्ट एपिसोड नज़दीक आते हैं फिर हमें लगता है यार ये ख़त्म हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, यार मज़ा नहीं आएगा। वो जो वेट होती थी ना कि वेडनेसडे आ रहा है और शूट पे जाना है, वो जितनी मर्जी थकान हो जाए लेकिन वो वेडनेसडे कमाल का वेडनेसडे होता है। अब मतलब इमोशनल तब हो जाते हैं जब पता चलने लगता है कि अब बॉस अंत करीब आ गया है। तब इंसान जो है ना इमोशनल हो जाता है। वो एक ह्यूमन नेचर है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट नाउ इट्स गोइंग टू एंड, नाउ इट्स गोइंग टू एंड, ख़त्म होने वाला है, तब कि हम इन 14 लोगों को नहीं मिलेंगे। और मेरे जैसा इंसान खास तौर से, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में इतना मशरूफ़ रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कि 14 लोग अब मिलेंगे नहीं, फिर इनको स्पेशली मिलना बड़ा मेरे लिए टफ़ काम है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ कि उनको मिलना बड़ा टफ़ है मेरे लिए। ओके, जब आपको मालूम पड़ जाता है, जिस तरह से अली ने भी बताया कि जब ऑनलाइन खबरें आ जाती हैं कि शो ऑफ एयर जाने वाला है या शो बंद होने वाला है, तब से फैंस के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सेट पर क्या माहौल वहाँ पे हो जाता है? किस तरह से आप सब हो जाते हो, सैड हो जाते हो, या कुछ प्लान्स बनने लगते हैं कि भाई अब इसके बाद में ये हमें करना है, अब ये काम काफ़ी टाइम से हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, या उस वक्त क्या करते हैं आप? ये मैं अपने लिए कह सकता हूँ ज़रूर, क्योंकि देखिए मैं रेस्टोरेंट्स करता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता आया हूँ, कई सालों से एंडोर्स करता आया हूँ, बहुत सारे क्रिएटिव काम्स भी करते रहता हूँ, अपने खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहता हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे समय कम मिलता है और इस बार का सीज़न जो है सीज़न 3 काफ़ी लंबा चला है और मतलब इस स्पैन में मुझे बड़ा कम समय मिला, बहुत सारी चीज़ें नहीं करने का चांस मिला। एंड आई टेल यू फ्रॉम 30 जून जो लास्ट डेट था, आई एम सीइंग दैट मैं आज तक, आज हम 14 अगस्त में बैठे, आज तक बॉम्बे में मुश्किल से 7 या 8 दिन रहा हूँ मैं। तो ये 45 डेज में मतलब अपर लिमिट गिनूँ तो 10 दिन, 35 दिन घूमा हूँ काम से। मतलब आई एम ऑनरिंग माई ऑल माई एंडोर्समेंट्स, ऑल माई रेस्टोरेंट वर्क्स, उनके लिए जो ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, वर्क, ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये फिर वो प्रेशर बिल्ड हो जाता कि अब हरपाल जी फ्री हुए हैं, इनको पकड़ो अब। तो इसलिए जो कई बार मौका भी होता है ना यार, मैं कभी सोचता हूँ यार अपने जो स्टार्स है उनसे मिलके एक बार यार डिनर में कुछ डिनर हो जाए यार, वो भी नहीं हो पाता मेरे से क्योंकि कमिटमेंट ऐसे। एंड आई नो फॉर श्योर दैट मैं अक्टूबर एंड तक पूरा ऑक्यूपाइड हूँ एंड उसके बाद देखेंगे क्या होता है सर। अगली तैयारी में लग गए हो आप लोग सीजन 4 की? आई मीन ऑब्वियसली सबके मन में है कि सीज़न 4 आएगा ज़रूर आएगा, क्योंकि आप सभी ने यानी दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म होगा। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो मैं चैनल पे छोड़ता हूँ, बट सीज़न 4 ज़रूर आएगा। और कृष्णा ने जो धमकी दी थी कि अगर ये जीत गई तो अगले सीज़न में हरपाल जी आप नहीं दिखाई दोगे। ठीक है, आई मीन दैट इज़ अ वेरी जोवियल थिंग, आई रिस्पेक्ट कृष्णा भाई, वेरी नाइस। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो है, ठीक है जी, वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कहा जाता है। बट मैं हमेशा से कहता आया हूँ, शुरू से कृष्णा भाई को कहता आया हूँ और वो भी कहते ये आपका 7 नंबर से क्या
मतलब रिलेशनशिप है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 सीज़न तक तो शेफ हरपाल दिखेगा आपको लाफ्टर शेफ पे, और ये मैं सीज़न 1 से कहता आया हूँ, उसके बाद का नहीं मुझे पता। और वो हमेशा कहते ये आपका ये 7 के साथ क्या रिलेशनशिप है बताइए। तो है सर, जुबान से निकल गई बात तो हम रहेंगे सर। लेकिन हरपाल जी, हर बार हर सीजन में एक ना एक टैग बायस्ड होने का आपको मिल ही जाता है सर, कि वो आप इस कंटेस्टेंट के साथ जी, में बहुत ज़्यादा जी, बायस्ड थे, आपने इनकी तरफ अपना जी। फेवरेटिज्म किया हुआ है। और इस बार किसके फैंस ने, किसके बहुत लोगों fandoms ने बहुत कुछ बोला है सर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट आई रेस्पेक्ट ऑल दी किसके फैंस ने? और मैं कई बार ऑनेस्टली मैं फैंस को रिप्लाई भी करता था। आई यूज टू रिप्लाई देम एंड दे वुड ऑनेस्टली एक्सेप्ट दैट हरपाल जी सो सॉरी दैट वी थॉट इट दिस वे, बट हमें ऐसा दिखता है। मैं करेक्ट है मैन, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड you follow XYZ person with your heart and soul and I respect that, but मेरा काम as a जज करना होता है और कौन सी चीज़ एकदम सही है उसे बिल्कुल इस अंदाज से देखना कि ये बिल्कुल सही है। एंड फॉर्चुनेटली आई टेल यू व्हाट, यू नो, ये सीज़न 3 में मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये सीज़न 3 में लास्ट में ऐसे हो गया था कि जो मैं डिसीजन लेता था उसके पहले सारे कंटेस्टेंट्स डिसीजन ले लेते थे। उनको भी ये आदत डलवा दी थी हमने कि बॉस टेस्ट चेक करो पहले, मज़ा आ रहा क्या आपको, ठीक है कोई चीज़ दिख रही है अच्छी, लेकिन क्या ये एडिबल है, क्या ये स्वाद है, क्या ये वो स्वाद है जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये ओरिजिनल स्वाद है क्या। तो मैनी पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग दैट, दिख रहा अच्छा हरपाल, यू नो मैन, लुक एट हिज फेस, लाइक, सो वो था वो। आई रिस्पेक्ट दैट। बहुत लोगों ने बोला। किसके फैंडम्स ने सबसे ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं आपके ऊपर? सबने। फिर भी अगर एक मतलब अगर मैं कहूंगा कि किसी सिर्फ सेलिब्रिटी कुछ का लोगों ने किसके नहीं लगाए, कृष्णा और कश्मीरा जी को छोड़ के, इनके फैंस को छोड़ के, बाकी सब ने तो मुझे लताड़ा वाली कहानी है। हाँ, बाकी सब ने, मतलब आई रिस्पेक्ट दैट, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट एनीबडी, आई सीरियसली रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि ये 100 मीटर वाली रेस है, कोई एक जीतेगा बाकी सब पीछे रहेंगे, है ना। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन फिनाले जज करना आपके लिए भी प्रेशर वाला माहौल होता है, क्योंकि जो हमने इस बार देखा कि आप प्रॉपरली पैन कॉपी लेकर नोट कर करके आपने वहाँ पे सारे वहाँ पे नोट्स बनाए हुए थे। इस बार ऑन रिकॉर्ड था, ओके, बिकॉज चैनल भी चाहता था कि हरपाल जी आप ऑन रिकॉर्ड और आप ही का डिसीजन फाइनल है, वी विल नॉट इंटरफियर एंड ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ बोलेगा तो आपका हम नोट दिखा सकते हैं इफ मैटर्स गो वर्स्ट, ठीक है, आपका नोट दिखा सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ को मैंडेटरी रखा, वो ऑन रिकॉर्ड लिखा गया था। तो फॉर्चुनेटली जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो सब एवरीबडी एग्रीड टू इट, एवरीबडी एग्रीड टू व्हाट द डिसीजन वाज। यहाँ पे कई सारे लोगों का कि ये भी एलिगेशन है जहाँ पे वो कहते हैं कि आपने जन्नत को स्टार 10 स्टार सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि वो इमोशनल हो गई थी और वो रोने लगी थी, नहीं ऐसा अदरवाइज नहीं है। अली और जन्नत शो नहीं जीतते। मैं सबको वो वाक्य रिवाइज भी करना चाहता हूँ। एक समय आया था कि मैंने तेजस्वी को 10 स्टार दिए थे, अली को नहीं मिले थे उसमें, ये सेमीफिनाले वाली बात है, ठीक है जी। तो ये दिया गया, जिसकी जो चीज़ सही थी दिया गया। उसके बाद बेलम पुत्र कुलू बनाया, उसमें भी अली वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही डिडंट परफॉर्म वेल, उसमें करण को मिला और एक ही ने किया। एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये बहुत अच्छा कर रहा था विकी, उसने बहुत अच्छा बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर उसने कुछ भरा ही नहीं था। लास्ट में जब फोल्ड करने गया वो पूरा ही टूट गया था एंड ही न्यू दैट ही इज डन अ मिस्टेक। बट विक्की सर की ग्रोथ देखूं तो मैं क्या जबरदस्त ग्रोथ थी। आई मीन फ्रॉम वेयर ही वॉज एंड वॉट इंटरेस्ट ही शोड इन द लास्ट मिनट कि मुझे खाना बनाना है यार, बढ़िया खाना बनाना है, आई वॉन्ट टू विन स्टार्स। एंड उस विनिंग स्पिरिट के लिए मैं उनकी दाद देता हूँ कि भाई नहीं जीतना है, वो स्पिरिट जो लेके आए ना वो अपने आप के अंदर कि मुझे यार जीतना, मुझे खाना बनाना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। मेरा काम यही है कि मैं कैसे भी करके इनमें वो खाने के प्रति और रुचि डेवलप करूं, चाहे वो तीनों सीजन में क्यों ना दिख रहे हों। कैन आई डेवलप मोर इंटरेस्ट, कैन आई डेवलप मोर हैबिट ऑफ देयर्स इनटू कुकिंग, कैन आई डेवलप मोर इंटरेस्ट, ये मेरा काम है सर। डर लगता है आपको जब
कई सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिस तरह से जन्नत के ऊपर तेल गिर जाना। होता है, बिल्कुल होता है सर। आई टेल यू व्हाट, मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ खड़े होके मैं नज़रें घुमाते रहता हूँ, और कई बार ये जितने कंटेस्टेंट्स हैं मुझे ऑनेस्टली बोलते हैं कि हरपाल जी आप बैठते क्यों नहीं, आप चेयर लेके क्यों नहीं बैठते। मैं कहता नहीं यार, बैठ नहीं सकता मैं। यू आर स्टार्स, यू नो, यू आर परफॉर्मिंग एंड आई नीड टू कीप अ वॉच ऑन इट। कई बार टास्क ऐसे होते, इतनी बड़ी कढ़ाई, उसमें इतना सारा तेल, उसमें इतना बड़ा समोसा, जिसे एक अच्छा हलवाई पलटने में घबराएगा, ये जो लोग नहीं खाना बनाते उनको पलटना है। अब आप सोचिए कि वो तेल छलकेगा, गैस प्रोफेशनल वाला लाइटर पर इतनी तेजी से चालू हो जाता है कि लोग छोड़ के भाग जाते। अब वो जो डर मुझे भी वहां लगा रहता है कि यू नो ये कहीं गलती ना कर बैठे, ये कोई उल्टा काम ना कर बैठे, कि जिससे मतलब उनको परमानेंटली कई बार यू नो कुकिंग ब्रिंग्स इन डैमेज टू एन एक्सटेंट कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। ये उंगली देखिए, ये देख रहे हैं, ये उंगली ये ऐसे स्लाइसर से निकल गई थी आधे, ये परमानेंट डैमेज। ये ऐसे ब्रेड स्लाइस कर रहे थे, सेफ्टी गियर नहीं लिया मैंने, यंग थे, सेफ्टी गियर नहीं लेते, धाड़ धाड़ करते गए और अचानक से ये आधी उंगली गई यहाँ से। तो ये हम तो शेफ हैं, ठीक है, हमें तो चेहरा दिखाना, ठीक है, आज की तारीख में दिखाना है, सेलेबल हैं, ठीक है, बट एज शेफ कला दिखानी होती है ना, उनको तो चेहरा दिखाना है पहले। तो मेरा काम है उनके चेहरे को, उनको प्रोटेक्ट करना। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो दर्शकों के सामने ना आया हो, लेकिन सेट पर वो बहुत ज़्यादा भयानक हो और जिसको देखकर आप भी डर गए हो कि ये बनाते बनाते इन लोग ने कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का कर दिया था। हुआ, तेल गरम होके कई बार छलका है और उसमें आग लग गई। क्योंकि क्या है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि बनाते बनाते ना दे आर स्पीकिंग टू समबडी एल्स, वो कॉमिकल एक्ट कहीं और कर रहे हैं और ध्यान इधर बड़ी कढ़ाई में नहीं है। तो वो तेल छलका और इंडस्ट्रियल फ्लेम है, मतलब यू नो कमर्शियल फ्लेम है, वो नीचे आग लगी, फिर आप भाग रहे हैं कि भाई गैस बंद करो, उस पर कपड़ा डालो। ये होते हैं चीज़ें, इसीलिए वहाँ खड़े होके बहुत सतर्क तरीके से सभी को देखना होता है। किसकी कुकिंग से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि भाई इसके ऊपर नज़र थोड़ी मुझे ज़्यादा बना के रखनी है? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर सभी भी अगर पे। जहाँ पे आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मतलब एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, बहुत कृष्णा, अभिषेक या समर्थ, ना उस टेबल पे मुझे ध्यान रखना पड़ता है। जब स्पेशली बड़ी कढ़ाई मिलती है, उसमें बहुत बड़ा तेल का यू नो क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी तेल की क्वांटिटी, और उसमें बहुत बड़ी कुछ आइटम फ्राई करनी होती, तब मुझे नज़र रखनी पड़ती है किसी पे, क्योंकि एक्ट के दौरान इनका ध्यान नहीं रहता वहाँ पे को, और ऐसे में आप मजाक नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ता है पूरा, और वहाँ डर भी लगता है। और फ्लेम भी, गैस फ्लेम भी शुरू करते हैं तो कई बार क्या है वो फुल ऑन कर देते हैं, और वो इतनी ज़ोर से शुरू होती है कि डर के मारे छोड़ के भाग जाते हैं, और उस दौरान कई बार गैप हो जाता है, गैस लीक हो रही होती है लेकिन ऑन नहीं होता, फिर भाग के जाना पड़ता है आपको बंद करने के लिए। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, वक्त के साथ में कौन सा शेफ और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है जो आपको लगता हो यार कि इसकी कुकिंग में कोई इम्प्रूवमेंट तो है नहीं? जैसे इम्प्रूवमेंट वाला तो नाम आपने बता दिया कि कौन ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ऐसा शेफ जो सभी इम्प्रूव सारे के सारे आई टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फैक्ट। मतलब अगर मैं कहूँ कि अभिषेक समर्थ कई बार चकमा दे देता है, मतलब क्या खाना बनाता है। कई बार अभिषेक क्या दोनों मिलके क्या खाना बना देते, सब लोग सोचते हैं ये सबसे वीक पॉइंट है, लेकिन क्या खाना बना देते कभी। कई बार शुगर वर्क, सीजन 3 में शुगर वर्क में उनको स्टार मिला था, और जो 2 दिग्गज लोग करण और अली, जिन्होंने पहले बहुत अच्छा बना के स्टार जीता है, वो फेल हो गए थे उस समय आइसो मॉल्ट के साथ, जब उनको चीज़ बनानी थी क्राउन, ये दोनों ने स्टार जीत लिया। सो माई जॉब अगेन इज टू सी दैट डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए।
ग्राफ इनका ऊपर जाना चाहिए खाना बनाते तो दोनों में इम्प्रूवमेंट है, मतलब बिल्कुल पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। 100% समझ आने लग गई थी चीज। और जब बोलते हैं ना, अरे सर मैंने सोचा था ऐसे, मैंने सोचा था कि पहले ऐसे ही बनना चाहिए, और कई बार समर्थ यूज्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इवन अभिषेक बोथ टुगेदर यूज्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ डिश। उनको आके कॉपी करते थे लोग, ये था मतलब। एंड दैट इज वेयर आई टेक प्राइड कि हाँ, दैट इज माई जॉब टू एंश्योर दैट सब ग्रो करें। फिर क्यों इनको ही सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है वहां पर? कि तुम तो See, I बात मत tell you करो, what. तुम्हारे पास में सिर्फ 11 स्टार हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि ट्रोल करना इज अ सेकेंडरी डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि कॉमिकली कृष्णा भाई अभिषेक जी को बहुत ट्रोल करते हैं, समर्थ को बहुत ट्रोल करते हैं, ठीक है जी। दैट इज प्रॉब्ली पार्ट ऑफ द एक्ट, जो ऑडियंस को अच्छा भी लगता है। एंड दोनों जो है बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं लोगों को। एंड दैट इज प्राइमरीली व्हाट दे वांट टू डू। ओके, दैट इज उनका वो सब्जेक्ट है। शायद आई वुड नॉट से कि दे आर बॉर्न कॉमिकल स्टार्स, बट वो उन्होंने एक्वायर कर लिया, इस शो में आके वो एक्वायर कर लिया, और उससे वो उभर के आ गए और लोगों में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान बन गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये किसका आइडिया था कि जब भी समर्थ आए और पीछे घोड़े का म्यूजिक लगा दो आप लोग? ये तो सर चैनल का आइडिया, बिकॉज ही यूज्ड टू डू दैट, यू नो, ही यूज्ड टू, वो इस तरह से करता था, वो बहुत ही सुंदर तरीके से करता था। एंड उनके वो हुक स्टेप ऋतिक के एंड कुछ हुक स्टेप्स आई टेल लोगों को बहुत पसंद आते थे। ये दोनों सेट पर भी वैसे ही लड़ते रहते जी हैं? जी जी, जैसे बिल्कुल। हमने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि अभी उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, वहां पे कुछ उन्होंने अभिषेक के बारे में कुछ बोला। वो मतलब वो उनका पर्सनल है सर, वो खुद जाने, बट सेट पे नहीं ऐसा मैंने कभी देखा। सेट पे हमेशा एज जोड़ी दिखते हैं, जोड़ी की तरह कमाल करते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे अभी क्या कर रहे हैं वो आई रियली डोंट नो अबाउट देम। लेकिन जब ये खबरें आप तक आती हैं तब मेरे तक आती नहीं है। पहले तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पहली बात, शो खत्म ध्यान नहीं देता हूँ। मेनी टाइम्स दे मैसेज मी, अभिषेक मैसेज मी, पाजी कैसे हैं, समर्थ मैसेजेस मी, कृष्णा भाई मैसेजेस मी, और आई मैसेज देम बैक। भारती जी को मैसेज कर देता हूँ, विक्की को या करण, सबको मैसेज कर देता हूँ, हाउ आर यू मैन, व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो आजकल। बाकी हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं सर। सबसे ज्यादा याद कौन करता है आपको? सभी करते हैं सर, फिर भी ज्यादातर जिसका मैसेज आता हो। आई थिंक सभी करते हैं सर। कृष्णा भाई बहुत याद करते हैं, ठीक है जी। एंड कृष्णा भाई डस यू नो टेक्स्ट मी मेनी टाइम्स कि कैसे हो हरपाल जी, कहाँ हो आजकल। अली डस एट टाइम्स यू नो, एंड विक्की भाई डस मी, अभिषेक फॉर दैट मैटर, पाजी कैसे हैं, आपकी याद आ रही है। दे कीप टॉकिंग, इट्स अ गुड थिंग। आई मीन जो यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल से इस शो को बहुत बड़ा बनाती है, कि हम एक दूसरे से बहुत पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं। तो ये डिफरेंशियल फैक्टर है इस शो का। यहाँ पे कंपटीशन इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, इन अ वेरी हेल्पफुल मैनर। वो आप स्पोर्ट्स में देखते हैं, कई बार आपने देखा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे कि लोग लंबी मैराथन में भाग रहे हैं, कोई जो विनर था वो गिर गया तो उसको पीछे से कोई उठा के यू नो ही इज़ मेकिंग हिम रन। यहाँ पे वो वाली फीलिंग है, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत हाई है। डर लगा आपको जब कैश्मीरा गिर जाती है, वहाँ पे स्लिप हो जाती है? वो पता नहीं इस सीजन में क्यों गिर रही थी, आई रियली डोंट नो, बट एवरी टाइम शी वुड रन टू गेट अ स्टार, वो हमेशा समर्थ के साथ भाग के आती थी, वो गिर जाती थी। आप पता नहीं वो क्या एक्ट है, वो जानती है। यहाँ पे कई सारे आपके जो फैंस जो हैं उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की हुई है, क्यों आप दोनों की नोक झोंक थोड़ी सी कम हो गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। वो वाली नोक झोंक और वो वाली केमिस्ट्री उनको अब देखने को नहीं मिलती है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं दिखाया नहीं जा रहा होगा अलग बात है, बट आई थिंक इट इज़ देयर। आई मीन वी हैव रेस्पेक्टफुल कन्वर्सेशंस एंड नोक झोंक, रेस्पेक्टफुल नोक झोंक है, होती रहती है, बिल्कुल होती है। इस बार मुश्किल था आपके लिए? 3 जो कंटेस्टेंट्स जो थे, 3 शेफ्स की जो जोड़ी जो थी, एक तरफ अली, जन्नत जी, करण, एल्विश, तेजू एंड अर्जुन जी, सारे के सारे सब सेम नंबर पे और सारे के सारे बैटर शेफ्स हैं। अर्जुन ने ये कहा कि बहुत चांसेस थे कि शायद हम जीत पाते। जी, पॉसिबल था सर, देयर वाज पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी। लास्ट में द बैटल वाज रियली टफ
एंड सबको ऐसा लगा कि वो वन साइडेड बैटल था, बट द बैटल एक्चुअली वॉज वेरी टफ। एंड वो इसीलिए नोट पैड था मेरे पास, इसीलिए लिखा पड़ी थी कि भाई कोई भी चीज़ मैं लिखूं और उसको जस्टिफाई करूं, और वो डिसीजन प्योरली मेरा होगा। और वहाँ पे मेरे लिए प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा था कि भाई आई एम द सोल डिसीजन मेकर एंड आई हैव टू टेक द राइट डिसीजन। ओके, क्यों करण और एल्विश इस बार नहीं जीत पाए? कहाँ कमी लगी आपको उनके नहीं, बनाए हुए क्यों खाने में? नहीं, मेरा ख्याल से कई बार करण बनाता भी था ना, तो मैं उनको बोलता था इसका ध्यान रख ले, इसका ध्यान रख ले, इसका ध्यान रख ले, इस चीज़ का, क्योंकि मैं छोटे टिप्स देते रहता हूँ, सबको देते रहता हूँ। आई पास ऑन द स्मॉल टिप्स टू एवरीबॉडी, और मैं कहते रहता हूँ कि ठीक जा रहा तू, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख ले, मतलब ये चीज़ ध्यान रख ले। एंड दैट इज़ हाउ माई जॉब इज़ दैट ओनली, वरना कोई भी टेबल में शायद चीज़ें उतनी दिखे नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं सबको टिप दूँ, गाइडेंस दूँ, बाकी बनाना उनको ही है। कई बार ऐसा हो जाता था कि बनते बनते मैं लास्ट में जाके देखता हूँ, मैं फिर उसको देखता हूँ, मैंने कहा ठीक तो बना रहा था, ये क्या कर दिया तूने? वो अब पाजी गड़बड़ हो गई यार, करते करते इधर निकल गए, हम कहीं और चले गए यार। तो वो वाली कहानी थी। कई सारे फैंस का यहाँ पे ये कहना है कि करण इस बार थोड़ा सा अपनी कुकिंग को लेकर थोड़े से कम सीरियस थे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई सिंपली डिसएग्री विद दैट कि ही वॉज ऑलवेज सीरियल। इनफैक्ट एल्विश भी उतना ही सीरियस होता है जितना करण है। दोनों ने अपना काम करेक्टली डिवाइड करके रखा था, और बहुत बार आई टेल यू दिस टाइम एल्विश वुड क्रैक एंड करण वुड कुक। ओके, ये कॉमेडी उनके बीच में देखी गई थी कि एल्विश क्रैक कर लेता था, अरे ये ऐसा बनेगा पाजी, मुझे आता है। तो वो एक मटके पे या कुछ ऐसे नूडल्स बनाने थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ करना था उनको, ऐसा रोल करके, ठीक है जी, नूडल्स को। वो मुझे आता है ये, मैंने कहा फिर चुपचाप कर लो, कोई करण उन्होंने कर लिया। तो ये थी, बट ऐसा नहीं है कि उनको उनमें सीरियसनेस नहीं थी, बिल्कुल सीरियस थे, बहुत ज़्यादा। सीरियसनेस की कमी कहीं पे भी ऐसे कमज़ोर मुझे दिखी नहीं कहीं पे। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि जब अभिषेक समर्थ को कम स्टार्स मिलते थे, पाजी मुझे स्टार्स जीतना आज आई हैव टू वर्क हार्ड, तो वो भी एक अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता था। करण बोलते हैं कि एल्विश बोलते हैं? नहीं, ये समर्थ और अभिषेक, यार अभी आप अब जीतना है, हम बहुत नीचे चल रहे हैं पाजी। दैट वाज द फाइटिंग स्पिरिट, दैट वाज गुड। और कई सारे लोग हैं यहाँ पे ये भी कहना है कि एल्विश सिर्फ आटा ही गूंथते हुए वहाँ पे नजर आते हैं। नहीं, वो ऐसा उन्होंने अपनी छवि बनाई है, उन्होंने ऐसे छवि बनाई है कि वो आटा गूंथते हुए नजर आते ज़्यादा। बट जैसे मैंने कहा कि सीजन 3 में बहुत बार डिशेस वो क्रैक करते थे, बनाता करण था, क्रैक वो कर जाते थे कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा थोड़ा सा होगा। बताइए थोड़ा कि कैसे जैसे एल्विश मैंने ने कहा ना, किया। क्लासिकली एक वो नूडल रोल करना था मटके के ऊपर, वो उन्होंने क्रैक कर लिया कि ये मुझे बताया कैसे करना है। और ऐसी कुछ कुछ चीज़ें थी, अब ये तो आता है मुझे, ये मैं कर लूँगा, ये इसको ऐसे करना है, कर लेते थे वो। कोई ऐसी डिश जो आपको लगती हो कि ये वाली डिश में करण और एल्विश दोनों जीते, क्योंकि यहाँ पे एल्विश का योगदान यहाँ पे करण से ज़्यादा था, जो उन्होंने पहले क्रैक कर लिया हो? ये नूडल वाली डिश ही मैं कहूँगा फिर से, मतलब ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। मतलब उन्होंने क्रैक की और इन्होंने कर लिया। वो करण खुद आके बोलता था, पाजी एल्विश को तो पता है ये हो गया काम, हमारा तो हो गया, और बिल्कुल हो जाता था। क्यों ये पेयर्स का आप लोग ने हेर फेर किया बाद में? कैसे ये तो चैनल का चेंज हुआ? ये तो चैनल जानता है सर, ये मेरा काम नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब ये हेर फेर में मेरा कोई हाथ नहीं है, कौन सा पैर किसके साथ जाएगा यहाँ मेरा कोई हाथ नहीं होता था। चैनल डिसाइड्स, दैट्स द वे इट इज। लेकिन जब आपको मालूम पड़ता है कि एल्विश के साथ में अब करण है और अर्जुन के साथ में अब तेजू है, हाँ, जब ये पूरे पेयर्स इधर उधर पूरे हाँ, सबका हेर फेर हो रहा है, तब पहला टेक आपका क्या था? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कहा ये तो बढ़िया है, कुछ और नया, मतलब नई केमिस्ट्री दिखेगी पेयर्स के बीच में, नया तरीके दिखेंगे खाना बनाने के, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पुरानी वाली कास्ट को बीच में उनको रिप्लेस किया गया, अगर उसके पीछे की कोई कहानियां बताना चाहेंगे? आई थिंक बीच वाले जो लोग थे, दे हैड टू मूव आउट फॉर द सिंपल रीज़न कि उनके पास और भी काम थे, या आपको पता है कि शो पहले एक्स नंबर ऑफ एपिसोड्स के लिए था,
फिर एक्सटेंशन हुआ, ठीक है ना। तो वो एक्स नंबर ऑफ एपिसोड्स के बाद शायद जो पुराने लोग थे दे टुक अप मोर असाइनमेंट्स कि हाँ ये यहाँ तक हमारी जर्नी है, उसके बाद असाइनमेंट्स, उन्होंने कमिटमेंट्स और कहीं ले लिए थे तो दे मूव्ड आउट। उस टाइम पे क्या टेक आप सबका होता है कि बीच में से कुछ लोगों को निकलना है जी। लेकिन चैनल चाहता है कि शो को हमें और आगे बढ़ाना जी पड़ेगा, देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि नए फेसेस भी आने चाहिए, पुराने भी रहने चाहिए, ये केमिस्ट्री चलते रहनी चाहिए, क्योंकि नए क्रिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है। शायद यही ऑर्डर है, यही रूल बुक है, प्रकृति का भी यही रूल बुक है और शो का भी यही रूल बुक है कि कुछ नए टैलेंट क्रिएट होने चाहिए, पुराने रहने चाहिए, पुराने वापस आने चाहिए, नए जाके वो सीख जाएं। ये केमिस्ट्री चलते रहनी चाहिए। लेकिन हरपाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लाफ्टर शेफ कहीं ना कहीं एक वो प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आपका करियर टॉप लेवल पे जा सकता है, कि मतलब आप लोग ने उस शो को उस लेवल तक तो पहुँचा दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने लोग हैं वहाँ पे, दे ऑल आर गेटिंग दिस फीलिंग, उन सबको ये फीलिंग है, सब ये बोलते भी हैं कि डेफिनेटली एक ऐसा शो बन गया है जहाँ पे ऑडियंस की मोहब्बत, प्यार वो दुगना, 3 गुना, 4 गुना, मल्टी लेवल पे बढ़ गई है और वर्ल्ड वाइड पे ये बढ़ गई है। और ये बहुत अच्छा है कि ऑडियंस का स्पैन भी बढ़ गया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक ये भी स्पैन बढ़ गया है। नहीं तो जितने लोगों ने हमने काम किया, या तो कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए था, यहाँ पे एक मास ऑडियंस है तो सबको पसंद आता है। और फिनाले में हम सब ने देखा है, एंड आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग कि बच्चे रो रहे हैं, एंड आई सॉ मैनी ऑफ आवर स्टार्स कमेंटिंग, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, हम जल्दी वापस आएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं। उनमें से एक मेरी दोस्त की फ्रेंड की छोटी बेटी है और मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये देखो हरपाल जी, ये शी इज़ क्राइंग लाइक क्रेजी जब से ये बंद हुआ है। एंड वर्ल्ड वाइड ऐसे हुआ है, एंड आई एम श्योर हम सब के करियर के लिए ये डेफिनेटली एक उछाल है, एंड बहुत ही अच्छा उछाल है हम सब के लिए, एंड आई एम श्योर एवरीबडी वुड एक्सेप्ट दैट एंड कीप वर्किंग। निया और स्वदेशी की अगर हम बात कहें जी, तो निया को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं आप जी, सब लोग उनके चीखने चिल्लाने पर। जी, बाकी अगर उनकी कुकिंग को अगर रेट करना हो तो 10 में से कितना रेट करेंगे आप? 10 में से 8 दे दूँगा मैं उनको, क्योंकि वो इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है, एंड वो चैलेंज दे के कहती है ये तो मैं, हरपाल जी दिस आई एम गोइंग टू डू इट, और वो करती हैं। इनफैक्ट घर पे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं जबकि उनके घर कभी गया नहीं हूँ, बट आई बीन ओनली वॉचिंग हर वीडियोज़ व्हेन शी कुक्स एट होम। ये कमाल है, शी कुक्स वेरी वेल। किसके अंदर पैशन है अच्छा कुक बनने का, जो आपको लगता हो यार कि ये थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो ये सब पर भारी पड़ मुझे सकता लगता है कि इस सीज़न में मैंने वो विक्की के अंदर देखा है कि विक्की भाई जो है लास्ट में ही रियली डेवलप्ड दैट पैशन। ही वॉज एबल टू क्रैक, फरसान क्रैक कर रहे थे, खाना बनाना क्रैक कर ले थे, कबाब बनाना क्रैक कर ले रहे थे, एंड ही वॉज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स। लास्ट में उनका पैशन रियली वेंट अप, जिसके कारण उनके स्टार्स देखिए लास्ट में बहुत बढ़ गए थे। ये चीज़ तो हमने सबने नोट की हुई है कि सब लोग आप सब मजाक करने में लगे हुए हो, आप सब लोग एक तरफ खड़े हुए हो, विक्की भैया वहाँ पे सिर्फ जी अपना खाना बनाने में लगे हुए हैं, सीरियस होकर काम कर रहे हैं yes. वो उनके अंदर वो जाग गया था कि यार मुझे वो विनिंग स्पिरिट जाग गई थी कि अब तो यार जीत कर मुझे जाना है। जीतना ही है यार, ये ऐसा हो नहीं सकता लाइफ में कि मैं पीछे रहूं, एंड दैट वाज कमेंडेबल। आई मीन बहुत ही अच्छा। क्या बातें आप सबकी ऑफ कैमरा होती हैं, तब क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या बातें होती हैं सेट के तो ऊपर? कई बार ऐसे होता है कि वो लोग पूछते हैं कि हरपाल जी इसमें क्या गड़बड़ होगी, आपने क्या नोटिस किया, क्या होना चाहिए था। तो ऐसे बहुत बार मैं कहता हूँ ये होना चाहिए, ये ऐसा फ्लेवर होना चाहिए, ये ऐसा टेस्ट होना चाहिए, ये चीज़ करोगे तो अच्छा है। तो वो कई बार याद रखते, जैसे करण जब भी अब पंजाबी डिश बनाता है तो उसे मेरी बहुत सारी टिप्स याद है कि गरम मसाला होल नहीं होना चाहिए, उसे ग्राइंड कर ले, उसे पीस ले, उसमें ये मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ये अगर पालक बना रहा तो उसे ब्लांच कर लेना, ग्रीन ऐसे रहेगा, सॉफ्ट ऐसे रहेगी चीज़। तो वो बहुत सारी चीज़ें याद रखता है और वो बोलता भी है ये आपने मुझे टिप दी थी तो वो मुझे याद है। तो ये जो मतलब डिस्कशन है ये होते रहता है। ये मतलब सेट पर जब भी आप लोग ऑफ कैमरा हैं तब ये डिस्कशन होते रहता है, ऑफ सेट भी
ये डिस्कशन होता है। मेरे साथ तो यही होता है। वो आपस में खैर दे आर स्टार्स, दे वुड बी डिस्कसिंग सम अदर थिंग्स, बट जब भी मेरे साथ होता है तो कितने घंटे की शूटिंग होती है आप लोग की पूरी? जनरली आई मीन ऑन फ्लोर शूटिंग जो है वो लगभग 10-12 घंटे की तो हो ही जाती है आराम से। जिसमें आप लोग 2 एपिसोड निकालते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा एपिसोड था आपके लिए इस सीज़न में? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ डिशेस थी जो बहुत चैलेंजिंग थी। एक तो वो बड़ा सा समोसा बनाना, उसमें काफ़ी डर वाली बात थी, ठीक है जी। एक लास्ट वाला जो एक एपिसोड है वो आंध्रा की जो स्पेशल डिश है वो बड़ी चैलेंजिंग है, जिसमें वो आटे का लेप जो मटके के उल्टे में डाल के बनाते हैं, बेलम पुत्रकुलू बनाते हैं, उसके अंदर वो बड़ा स्पेसिफिक टास्क है, सब नहीं बना सकते वो एक बड़ा चैलेंजिंग था। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि यार ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, तब मुझे बड़ा गर्व होता था कि यार ये दीज पीपल हैव नो ट्रेनिंग, ये उसी दिन के लिए कुक्स बनते हैं और ये कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ी बाद में जाके खाना बनाते हैं। बहुत कम लोग घर पे खाना बनाते होंगे। आई एम श्योर जो दोज हु आर हाईली पैशनेट वो करते होंगे। शायद मैं कभी कभार अली का पोस्ट देख लेता हूँ कि किचन में खाना बना रहा है, हो सकता है करण भी बनाता हो, तेजस्वी भी बनाती हो। आई हैव नॉट सीन एनी पोस्ट ऑफ विक्की डूइंग एनीथिंग, मे बी अंकिता जी डज, yes, I have seen Nia ji cook at times, many times. Maybe Krishna ji also does at home, okay. But they are not full-time cooks. They are not full-time chefs. They are passionate people at times. But वो एक दिन के लिए जो शेफ बनते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ बना देते हैं, ये इसके लिए सलाम करता हूँ उनको। ये डेफिनेटली सलाम करने के लायक है। और ऑडियंस भी मुझसे यही पूछती है और ऑडियंस को भी मैं आज यही बताना चाह रहा हूँ कि वो एक दिन जो शेफ़ बनते हैं ये लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतने आसानी से बना लेते हैं एंड उसके बीच में इतनी कॉमेडी भी कर जाते हैं, आपको हंसाते भी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको सबसे ज़्यादा फनी कौन लगता है सेट पर? अगर हम बात कहें जिसके जोक्स पर एक ही है, मतलब उसमें तो देयर इज द अनडिस्प्यूटेड किंग कृष्णा भाई। आई मीन वो मतलब उनके वो मतलब इसके पहले हम सोचें वो एक पंच मार के निकल जाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट पे पंच मार के निकल जाते हैं। और मैं हैरान रहता हूँ कि ये मतलब कैसे सोच लेते हैं। अब मेरे इन्वेस्टर्स आए थे कारीगरी के, वो एक को पकड़ के जो उन्होंने उनको खींचा कि आपके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, तो उन्होंने कह दिया रान। तो फिर वो बकरे की रान, बकरी की क्यों नहीं है, आगे की है पीछे की है। वो ही इज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, वो जो उसमें से कॉमिकल एक्ट निकाल देते हैं, अनडिस्प्यूटेड। और बाकी समर्थ होस्ट कर रहे हैं अब। क्या होस्ट कर रहे हैं समर्थ जी? एक नया एक शो आया हुआ है हसल। अच्छा, हसल होस्ट कर रहे हैं वो। वाह, देखिए दिस इज व्हाट आई शो, दिस इज द पावर ऑफ लाफ्टर शेफ, दिस इज द पावर ऑफ लाफ्टर शेफ। कि भाई आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको बाकी सब एवरीबडी एल्स वांट्स टू एक्वायर यू। करेक्ट है ना। बाकी संजीव जी जिस दिन आए हैं उस एपिसोड में, वो एपिसोड कितना इमोशनल था आपके लिए? भाई बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि संजीव जी आए और उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, बड़ी अच्छी बात है। बहुत इमोशनल वाली बात है क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और एक ऐसा शो जिसे मैं होस्ट कर रहा हूँ उसमें एज अ गेस्ट वो आए। भाई ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई चलिए कोई ऐसा मोड़ भी आया कि जहाँ पे एज अ गेस्ट वो आए और मैं उस शो को होस्ट कर रहा हूँ। जनरली वी हैव सीन हिम एज दी शेफ़ ऑफ द कंट्री, जिन्होंने शेफ्स कम्युनिटी को बहुत अच्छा मुकाम दिया है और एक नया मोड़ पे ला के खड़ा किया है। और हम सब अभी जो शेफ्स हैं सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को, यानी शेफ़ कम्युनिटी को कैसे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले और बड़ा बड़ा काम करें ताकि आने वाली जो कम्युनिटी है उनको गर्व महसूस हो और उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएं। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही अच्छा मतलब फीलिंग थी 100%। कहीं ना कहीं वो वाला मोमेंट हुआ कि जिनके साथ में शुरुआत की थी जी,
वो आए और उन्होंने पूछा आपके बारे में? डेफिनेटली यस, 100%। मतलब ये तो हम पूछते रहते हैं, और जब भी वैसे भी ऑफ कैमरा भी बात करते हैं हम कभी भी एक दूसरे पे, ही इज़ ऑलवेज देयर टू ब्लेस यू, यू नो, एंड इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू कि भाई आप करो काम। एंड वो भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि हम सब अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमसे बड़े और भी शेफ्स दिखने चाहिए, बनने चाहिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को उस नज़रिए से देखा जाए कि भाई ये भी एंटरप्रेन्योर डेब्यू करके ये लोग 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़ की कंपनियां बना सक रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। वरना एक ज़माना था कि हम सब सोचते थे कि कैरियर जो है सिर्फ किचन में है, वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब वो वाली बात नहीं रही है। अब ज़रूरी नहीं कि आप टीवी में नहीं हैं तो आप 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बना सकते। अब आप आराम से बना सकते हैं। आपके पास लगन है, आइडिया है, यूएसपी है, कॉन्सेप्ट है, पैशन है, तो आप पे पैसा दाव लगाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं आज के। हरपाल जी, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि सीजन 4 के अंदर शायद संभावना सेठ भी आ सकती हैं। आपको ये कुछ मैंने एक दो पोस्ट देखा है फीड में, आई एम नॉट श्योर। अगेन ये कोई भी डिसीजन मेरा नहीं होता है, ठीक है जी, और इस पे मैं दखल अंदाजी भी नहीं करता हूँ। ये प्योरली चैनल का पार्ट है, हाउ दे फोरसी थिंग्स, ठीक है जी, एंड हाउ दे परसीव द शो शुड बी, एंड आई एम श्योर दे वुड डू द राइट थिंग। ओके, सीजन 1, सीजन 2 या सेमीफिनाले के पहले के किसी कंटेस्टेंट को आपको दोबारा लाने का मौका मिले, किसी तो आप किसको- कंटेस्टेंट? हाँ जी, सीजन 4 के अंदर, तो आप किसको लाना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में मैंने पढ़ा है और मैंने अपने रेस्टोरेंट्स में भी इम्प्लाई किया है मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस हैज़ टू बी रिपीटेड, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे रेस्टोरेंट में मैं टाइल भी बदलनी करने नहीं देता हूँ, और मैं फैब्रिक भी बदली करने नहीं देता हूँ, चेयर का डिज़ाइन भी बदली करने नहीं देता हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मैकडोनल्ड्स एक क्लासिक एग्जांपल है, और भी ऐसे जो QSRs हैं, आप देखिए उनकी कलर स्कीम, उनका लुक फील, उनका लोगो बिल्कुल नहीं बदलता। सक्सेस हैज़ टू बी रिपीटेड। उसमें नया फ्लेवर बीच बीच में आप डाल सकते हो, ये कर सकते हो आप। फिर भी अगर किसी को अगर रिपीट करना हो, जो शायद सीजन मैं तो चाहता हूँ कि सभी आए, सारे आएं। हाँ, क्यों, मतलब it has to come in a new format, new combination. That's absolutely acceptable. But again, that management principle, success has to be repeated. फिर भी जो आपके हिसाब से आपको लगता हो कि ये चेंज आना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सारे के सारे जो शेफ्स भी जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, और अच्छी जो बात है, और नया खाना अब और दिखेगा, और मुश्किलें- और इसमें उनके लिए तकलीफ नहीं है, इसमें बैक एंड टीम और हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अब कैसे टास्क दें इनको, अब कैसे चैलेंजिंग टास्क दें। ये हमारे लिए चैलेंजिंग, उनके लिए नहीं है। करेक्ट है। ये बैकएंडिंग टीम के लिए, चैनल के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, ये चैलेंज हमारे लिए कि अगर वही टीम है तो इसमें फ्लेवर कैसा ऐड किया जाए नया, कौन सा, भाई मुर्ग मखनी या पनीर टिक्का मसाला बना रहे हैं, उसको कैसे अलग अंदाज में पेश करें, कि ट्रेडिशनल क्यूजीन की तरह पेश करें या मॉडर्न क्यूजीन की तरह पेश करें, कि इतना सा रखा हुआ है स्टाइल में, सब दिख रहा है। तो ये वाली बात है तो वही डिश, लेकिन अलग अंदाज में पेश की। लेकिन फिर भी अगर एक इनपुट अगर आपको देना हो, एक आइडिया आपको देना हो कि हाँ भाई ये भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आप फ्लेवर ऐड करिए, टेक्सचर ऐड करिए, लेयर ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिखने तो सारे वही चाहिए सर। इस बार की अगर हम बात करें, क्या आने वाले सीजन के अंदर दर्शक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अगर आप सिर्फ हिंट देना चाहें तो वो क्या होगी? सिर्फ हिंट। ये मतलब अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है। टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट। ऑनेस्टली मैं खुद इतना मशरूफ हूँ अपने सारे कामों को लेके कि मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर तक कैसे मैं अपने सारे काम जल्दी ख़त्म करूँ, या जब भी जो हिंट है सबको है नवंबर में हो सकता है शुरू हो जाए, पता नहीं हमें, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि नवंबर में मेरे इतने रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं, बाप रे, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। सो आई एम बिजी विथ माई वर्क, बाकी रेस्ट वी लीव इट,
Do not bother about things that are yet to happen. Bother about things what you have. वो उसको एक अंग्रेजी में कहावत है, a bird in a hand is better than two in the bush. जो अपने हाथ में है वो कर लो पहले. ओके इतने सारे एपिसोड्स आए, जी. कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए जी. आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था उसमें? एक्चुअली सभी थे यार. मैं बड़ा मेरे को ऐसे पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल लगता है कि ये अक्षय कुमार जी आए तब मज़ा आया. बट आई वुड डेफिनेटली से वन थिंग, मतलब धर्मेंद्र सर जब आए थे ना, वो बड़ा मज़ेदार था एपिसोड. वो डेफिनेटली बहुत स्पेशल था. और उन्होंने वो कहा था, वो आज भी कानों में गूंजता है, हरपाल तुझे मीठे करेले बनाने हैं. And I was like, wow, man, the legend is speaking. क्या बात है, मतलब that was something. And I wish someday बच्चन साहब भी आए, मज़ा आ जाएगा, है ना. शाहरुख खान भाई आए, सलमान जी आए, मज़ा आ जाएगा. I mean, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सीज़न का हाईलाइट रहा है जब सुनीता आहूजा जब आई जी, और पूरी फैमिली का रीयूनियन हुआ वहाँ पे? हाँ, वो डेफिनेटली कृष्णा भाई के लिए बहुत इमोशनल था. आई मीन आई कुड सी दैट इन हिम. एंड उनके लिए भी बहुत अच्छा था कि कई बार होता ना कि कोई एक रीज़न चाहिए कि ये बैरियर ब्रेक करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल से बहुत बहुत अच्छी तरीके से उनके जीवन में आ गया. कि नहीं तो हम सब ना अपने जीवन में बैरियर्स डाल के रखते हैं कि नहीं वो पहला कदम लेगा तो ही मैं दूसरा कदम लूँगा. लेकिन ऐसा मौका वो बन गया था कि वो ज़बरदस्त का, वो बहुत ही बढ़िया हो गया था. मतलब आई वॉज रियली हैप्पी दैट यू नो कृष्णा भाई's चिल्ड्रन कुड मीट द ग्रैंड मदर. एंड वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. आई मीन दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आपके लिए भी सरप्राइज था वो? मेरे लिए तो डेफिनेटली, तो पता ही नहीं होता है. कृष्णा को बिल्कुल नहीं पता था उस बारे में? कृष्णा भाई को एक्चुअली नहीं पता था. सब सोच रहे थे इट वॉज अ मेड अप एक्ट. नहीं तो वो शुरू में बोलते हैं ना, ये किसी को भी ले आते हैं तरी, तो वो बोलते ही नहीं. मतलब ही वॉज एक्चुअली स्पेल बाउंड कि मतलब फ्रीज हो गए थे, जिसको कहते हैं ना कि फ्रीज हो. हमने देखा दोनों को, कृष्णा भाई और कश्मीरा जी को फ्रीज होते हुए देखा कि अरे यार ये क्या हो गया. बट उसके बाद जो रीयूनियन है बहुत अच्छा. आई मीन आई रिस्पेक्ट सुनीता जी ऑल्सो कि बॉस शी केम इन, शी ब्रोक द आइस. एंड कृष्णा भाई एंड कश्मीरा जी रिस्पॉन्डेड एंड बच्चे भी आए, फटाफट बुलाया गया है. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा. क्या तेजू फिक्स है अब शो के अंदर? अब ये फिर से वो चीज़ें, जैसे मेरे ओपिनियन में मैं हमेशा कहता हूँ इतना टॉन्ट मारा है ना आप लोग नहीं, वो सबने मिलकर. स्पोर्टिंगली शी हैज टेकन. आई मीन आई ओनली अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने बहुत स्पोर्टिंगली ये टॉन्ट को लिया है. एंड आई एम श्योर शी डिड अ वेरी गुड जॉब. उन्होंने अपना फुटप्रिंट छोड़ा है एंड आई एम श्योर इतना बढ़िया छोड़ा है कि सीज़न दर सीज़न वो दिखेंगी कैसे भी. लेकिन कुकिंग बढ़िया है उनकी. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. क्वाइट एक्साइटेड. शी वुड लाइक come and ask Harpal ji, I think this is this way, this is this way. Am I going the right direction? And sometimes you get a hint, sometimes I don't give a hint. She does it on her own, but does a good job. Okay. उत्तर प्रदेश के उत्तम शेफ की अगर मैं बात कहूँ तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? अच्छा, इट वॉज बेसिकली ऑनरिंग होम शेफ्स ऑफ उत्तर प्रदेश. यू नो, मैं ये काफ़ी इनक्रेज करता हूँ कि जितने घर पे बैठ के खाना बनाती हैं गृहिणियाँ हमारी, माताएं हमारी बहनें जितनी हैं, उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो वो अपने कला को दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके. और ये स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए था. सो इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल प्रोग्राम फॉर जस्ट उत्तर प्रदेश एंड वी द होम शेफ्स ऑफ उत्तर प्रदेश. बड़ा अच्छा रहा. कैसा एक्सपीरियंस रहा गौरव के साथ में? Gaurav was a good guy, good. I mean, we kept speaking about his experiences in a similar reality show in cooking. You know, काफ़ी अच्छा समझ है, काफ़ी अच्छी समझ है उनको. और मैंने देखा कि उनको भी खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत अच्छी समझ है खाने के बारे में. कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं जहाँ पे वो कुछ खाने की डिश के बारे में बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी. जी जी जी, वो हिस्ट्री के बारे में.
हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते थे, कई बार मुझसे पूछते थे, कई बार उन खुद जानते थे। दैट इज़ आई एम सेइंग कि उनका इंटरेस्ट इतना अच्छा है खाने पे, वो समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हरपाल जी, Thank you बहुत जी। मजा आया मुझे आपसे बात Thank करके। you. उम्मीद करता हूँ Thank कि you. आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। Thank you so much जाते for जाते that. लाफ्टर शेफ्स की फैमिली से, लाफ्टर शेफ्स के फैन से जो भी आप कहना चाहें, आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज में। भाई सबसे पहले तो फॉर द लाफ्टर शेफ फैमिली, एंड जस्ट नॉट द लाफ्टर शेफ फैमिली बट ऑल्सो द कलर्स फैमिली, द ऑप्टिमिस्टिक फैमिली, वी लव यू एंड थैंक यू फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ ब्यूटिफुल कंटेंट फॉर द वर्ल्ड। आप लोगों ने सब ने मिलके इतना बढ़िया एक प्रोग्राम बनाया है जिसके प्रति, जिसकी गूंज हम सुनते रहते हैं जहाँ भी ट्रैवल करते हैं। एक थेरेपी जो हमने लोगों को दी है वो बहुत ही कमाल की दी है, एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, सब लोग जो ये थेरेपी बनाने में काम आए हैं। एंड आई सीरियसली टेल एवरीबॉडी, और जिन लोगों के वजह से ये चीज़ बनी है, यानी ऑडियंस की वजह से, आई सीरियसली थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, एंड कीप लविंग अस फॉर एवरीथिंग दैट वी कीप डूइंग।